हर हर महादेव। भक्तों, आज हम जिस पावन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानव जीवन के सबसे गहरे संकटों को मिटाने वाला एक दिव्य कुंजी है। यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह अथवा अस्पष्ट बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो यह लेख आपके लिए ईश्वर का वरदान साबित हो सकता है। 13 मई 2026 को पड़ने वाली अपरा एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार यह वह महापुण्य दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सीमाओं से परे होकर अपार रूप में बरसती है। अपरा शब्द का अर्थ ही है जिसकी कोई सीमा न हो, जो अनंत हो। इस दिन किया गया छोटा सा भी सत्कर्म पूर्णिमा के दिन किए गए बड़े यज्ञ से कहीं अधिक फलदायी होता है। इस वीडियो में हम आपको उन गुप्त और शक्तिशाली उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो न केवल आपकी 100 परेशानियों का अंत करेंगे, बल्कि आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्थायी वास सुनिश्चित करेंगे। हम शास्त्रों, पुराणों और धर्म सिंधु जैसे प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर उन सभी नियमों, वर्जनाओं और कथाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्हें जानना हर सच्चे भक्त के लिए आवश्यक है। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, क्योंकि दूसरों को धर्म का मार्ग दिखाना स्वयं पुण्य का भागीदार बनना है। हमारे चैनल शब्द के माध्यम से प्राप्त इस ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दें और अपने जीवन को चमत्कारिक ऊर्जा से भर दें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व है। यह वह दिन है जब मनुष्य के जीवन से बड़े पाप, चाहे वे जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, धुल जाते हैं। यदि आपका भाग्य अंधकार में डूबा हुआ है, यदि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, या यदि घर में लगातार अशांति बनी हुई है, तो यह तिथि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। त्रिविक्रम वह रूप है जिसमें भगवान ने 3 लोकों स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल को अपने चरणों में समेट लिया था। इसका तात्पर्य यह है कि इस दिन की गई पूजा और उपाय तीनों लोकों में आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। यह दिन नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने और सकारात्मकता के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भक्तों, अब हम उस विशेष उपाय की गहराई में प्रवेश करते हैं जिसका पालन करने से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह उपाय सरल है, लेकिन इसके पीछे छिपी ऊर्जा अगाध है। इसे 2 दीपकों का रहस्य कहा जाता है। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय प्रदोष काल या गोधूली बेला है, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। इस समय वातावरण में सात्विकता चरम पर होती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना सबसे सहज होता है। सामग्री: 1. 2 मिट्टी के दीपक सरसों के तेल या घी के साथ। 2. शुद्ध हल्दी गांठ या पाउडर। 3. 2 साबुत लौंग। 4. रुई की बाती। विधि: 1. सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर या किसी शांत कोने में बैठें। 2. मन को शांत करें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। आप ओक नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3. दोनों दीपकों में तेल या घी भरें और बाती लगाएं। 4. अब दीपक के तेल घी में हल्दी का बहुत ही हल्का सा स्पर्श कराएं। हिंदू धर्म में हल्दी को गुरुग्रह और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह ज्ञान, समृद्धि और स्वास्थ्य को आकर्षित करता है। 5. इसके बाद प्रत्येक दीपक में एक एक साबुत लौंग डाल दें। लौंग की सुगंध और उसकी ऊष्मीय ऊर्जा वातावरण से नकारात्मकता, बुरी नजर और बाधाओं को दूर भगाने में अद्भुत कार्य करती है। 6. अब इन दोनों दीपकों को प्रज्वलित करें। 7. दीपक जलाते समय यह संकल्प लें कि मेरे जीवन की सभी रुकावटें, दरिद्रता और रोग इस दीपक की लौ में भस्म हो जाएं। 8. कम से कम 108 बार एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 9. जाप के बाद अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखें, चाहे वह धन प्राप्ति हो, स्वास्थ्य लाभ हो या टूटे रिश्तों का जुड़ना। सच्चे मन से प्रार्थना करें। फल: मान्यता है कि इस उपाय से घर में अलक्ष्मी, दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यह उपाय जन्म जन्मांतर की नकारात्मकता को काटता है और जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसा आता भी है, लेकिन वो टिकता नहीं है। अकारण खर्चे बढ़ जाते हैं, कर्ज का बोझ सिर से नहीं उतरता या धन का प्रवाह रुक जाता है। ऐसे लोगों के लिए रात्रि का यह उपाय रामबाण साबित हो सकता है। समय: रात्रि में सोने से पहले। सामग्री: संसद: 1. एक नया मिट्टी का दीपक या आटे का बना हुआ दीपक। 2. शुद्ध देसी गाय का घी। 3. हल्दी। 4. 2 लौंग। विधि: 1. रात्रि में सोने से पहले एक दीपक तैयार करें। यदि संभव हो तो गेहूं के आटे का दीपक बनाएं, जिसे अन्न दीपक कहते हैं। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। 2. इसमें शुद्ध घी डालें। 3. घी में हल्दी का स्पर्श करें और 2 लौंग डालें। 4. इस दीपक को अपने घर के मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु के सामने या तुलसी माता के पौधे के पास जलाएं।
5. दीपक जलाते समय यह भाव लाएं कि यह प्रकाश मेरे जीवन की आर्थिक अंधकार को मिटा रहा है। 6. दीपक को बुझने न दें। उसे स्वयं बुझने दें या फिर सुबह उठकर सावधानी से बुझाएं। फल: यह उपाय धन के मार्ग को स्थिर करता है, अनावश्यक खर्चों को रोकता है और घर में बरकत बढ़ाता है। यह आपके धन संचय की क्षमता को बढ़ाता है और कर्ज मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी व्रत या उपाय का फल तभी पूर्ण होता है जब उसके पीछे छिपी कथा को श्रद्धा से सुना और समझा जाए। अपरा एकादशी से जुड़ी यह कथा अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद है। प्राचीन काल में अवंती देश में महिध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसके राज्य में सुख और शांति का वास था। लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता से जलता था और राज्य हड़पने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन वज्रध्वज ने एक भयानक योजना बनाई और छल से अपने भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी। उसने राजा के शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अधर्मपूर्ण मौत होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक प्रेत के रूप में उसी पेड़ पर भटकने लगा। वह अत्यंत दुखी था और राहगीरों को परेशान करता था। समय बीतता गया। एक दिन महान ऋषि धौम्य उस मार्ग से गुजरे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने उस प्रेत को पहचान लिया कि यह कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि छल से मारा गया धर्मात्मा राजा है। ऋषि धौम्य ने करुणावश उस प्रेत से बात की और उसे बताया कि उसके पापों और दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग अपरा एकादशी का व्रत है। ऋषि धौम्य ने स्वयं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की, दीपक जलाए और व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और एक दिव्य विमान आया, जिसमें बैठकर राजा वैकुंठ धाम चले गए। इस कथा से स्पष्ट होता है कि अपरा एकादशी का पुण्य इतना प्रबल है कि यह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों को भी क्षमा कर सकता है और प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला सकता है। यदि एक प्रेत को इस व्रत के पुण्य से वैकुंठ मिल सकता है, तो जो जीवित मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत और उपायों का पालन करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होना निश्चित है। भक्तों, उपाय करने के साथ साथ यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस दिन किन चीजों से परहेज करना है। शास्त्रों में एकादशी के दिन कुछ ऐसी गलतियों का वर्णन है जिन्हें करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है और उल्टा पाप लगता है। 1. चावल का त्याग सर्वोच्च नियम। एकादशी के दिन चावल धान खाना या पकाना सर्वाधिक निंदनीय माना गया है। पुराणों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना मांस खाने के समान पाप है। एक कथा के अनुसार जब महर्षि मेधा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनके शरीर के अंशों से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना उस महर्षि के मांस को खाने के समान है। चावल के आटे, पोहा, मुरमुरा, इडली, डोसा आदि से भी पूरी तरह बचें। 2. पत्तेदार सब्जियों का वर्जन। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सरसों का साग, गोभी, ब्रोकोली आदि पत्तेदार सब्जियों का सेवन एकादशी के दिन वर्जित है। इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यह है कि इन सब्जियों के पत्तों के बीच असंख्य सूक्ष्म जीव कीड़े मकोड़े होते हैं, जिन्हें साफ करने पर भी पूरी तरह नहीं हटाया जा सकता। एकादशी अहिंसा का दिन है और इन सब्जियों को काटने या पकाने से उन सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, जो महापाप है। 3. जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां तामसिक आहार। प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, आलू कुछ मतों में आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब्जियां जमीन के अंधकार में उगती हैं और इनमें तमोगुण प्रधान होता है। प्याज और लहसुन को तो राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक माना गया है। इनका सेवन करने से मन में आलस्य, कामुकता और क्रोध बढ़ता है, जो भक्ति के मार्ग में बाधक है। 4. बैंगन और मशरूम। बैंगन को वात रोग बढ़ाने वाला और मन में भ्रांति पैदा करने वाला माना गया है। वहीं मशरूम एक फंगस कवक है जो सड़े गले पदार्थों पर उगता है। इसे अशुद्ध और तामसिक माना गया है। एकादशी के दिन मशरूम खाना घोर पाप माना जाता है। 5. मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल को रक्त का प्रतीक और उग्र माना गया है। इसके सेवन से मन में उग्रता और क्रोध आता है, इसलिए इसका त्याग करें। अन्य दालों का सेवन भी कई परंपराओं में वर्जित है। केवल मूंग की दाल छिलके वाली या बिना छिलके की को कुछ स्थानों पर अनुमति दी जाती है, लेकिन उत्तम व्रत में सभी दालों का त्याग ही श्रेष्ठ है। 6. नमक का त्याग। उच्च कोटि के व्रत में नमक का पूर्ण त्याग करना चाहिए। यदि संभव न हो तो केवल सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट का उपयोग करें। साधारण समुद्री नमक का सेवन न करें, क्योंकि यह इंद्रियों को चंचल बनाता है और मोह माया में फंसाए रखता है। 7. तेल और मसाले। सरसों के तेल और तिल के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक हैं। केवल शुद्ध देसी गाय के घी का उपयोग करें।
लाल मिर्च, हींग और अन्य उग्र मसालों का प्रयोग भी वर्जित है। हल्दी का प्रयोग उपायों में तो किया जा सकता है, लेकिन भोजन में इसका सेवन सीमित रखें या त्याग दें, क्योंकि यह भी गर्म तासीर वाली मानी जाती है। हालांकि कुछ मतों में हल्दी को पवित्र माना जाता है, लेकिन व्रत की कठोरता के लिए इससे बचना बेहतर है। 8. अन्य वर्जनाएं। बाल धोना काटना। एकादशी के दिन बाल धोना, नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना वर्जित है। ऐसा करने से आयु और सौभाग्य में कमी आती है। सोना। दिन के समय या गोधूली बेला शाम में सोना नहीं चाहिए। इससे दरिद्रता और रोग आते हैं। महिलाओं का अपमान। इस दिन किसी भी स्त्री, माता, पत्नी, बेटी का अपमान करना या उनके प्रति क्रोध प्रकट करना घोर पाप है। मांस, मदिरा, इनका तो नाम लेना भी पाप है। पान, सुपारी और शहद। पान कामुकता का प्रतीक है और शहद मधुमक्खियों को कष्ट देकर प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनका सेवन न करें। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग गौ सेवा है। गौ माता को कामधेनु कहा जाता है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कथा। ब्राह्मण, देवदत्त और गौ माता। अवंतिका नगरी में देवदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, लेकिन भयंकर गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ था। एक बार भूख और अपमान से तंग आकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में भटकते हुए अपरा एकादशी का दिन आया। वह भूख से व्याकुल था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ जंगली फल मिले। जैसे ही वह उन्हें खाने वाला था, उसने देखा कि एक घायल और भूखी गौमाता वहां खड़ी है। देवदत्त ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना वे सारे फल और अपना थोड़ा सा जल उस गौमाता को खिला दिया। उसका यह निस्वार्थ प्रेम देखकर गौमाता साक्षात कामधेनु के रूप में प्रकट हुई और भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान ने देवदत्त के इस त्याग से प्रसन्न होकर उसे अपार धन और समृद्धि का वरदान दिया। गौ सेवा के उपाय 13 मई 2026 को। 1. कर्ज मुक्ति उपाय। एकादशी की सुबह स्नान के बाद यदि आप व्रत में हैं तो कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाएं बिना नमक के। यदि व्रत नहीं है तो सात्विक रोटी बनाएं। इस रोटी पर थोड़ा सा गुड़, एक चुटकी हल्दी और कुछ चने की दाल रखें। इस प्रसाद को किसी सफेद या लाल रंग की गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। खिलाते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय कर्ज के पहाड़ को भी मिट्टी में मिला देता है। 2. सुख शांति और रोग निवारण उपाय। यदि घर में क्लेश या बीमारी है तो गौ माता के गोबर से अपने घर के आंगन या पूजा स्थल की लिपाई करें। गोबर और गोमूत्र को पवित्र और रोगनाशक माना गया है। इसके बाद गौ माता के सामने दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. गौ माता को हरा चारा। एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाना अत्यंत पुण्यकारी है। इसे गोदान के समान फलदायी माना गया है। एकादशी के दिन केवल व्रत रखना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी सात्विक बनाना आवश्यक है। आहार। यदि आप निर्जल व्रत नहीं रख रहे तो केवल फलाहार फल, दूध, दही, घी, मखाना, कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना का सेवन करें। भोजन एक बार करें और वह भी सूर्यास्त से पहले। बाहर का बना हुआ या झूठा अन्न कभी न खाएं। विचार। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और हिंसा के विचारों से दूर रहें। मन को शांत रखें। जागरण। रात्रि में जागरण करना श्रेष्ठ है। भजन, कीर्तन, रामायण या भागवत गीता का पाठ करें। यदि जागरण संभव न हो तो कम से कम गोधूली बेला में न सोएं। दान। इस दिन यथाशक्ति दान करें। गरीबों, ब्राह्मणों या गौशालाओं में अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। दान करने से पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, 13 मई 2026 की अपरा एकादशी आपके जीवन में एक नई क्रांति ला सकती है। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपने आप को शुद्ध करने, अपने कर्मों को सुधारने और ईश्वर के करीब आने का अवसर है। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपके पक्ष में हो जाती हैं। याद रखें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी केवल पूजा पाठ से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे आपके हृदय की शुद्धता, आपके त्याग और आपकी करुणा से प्रसन्न होते हैं। गौ माता की सेवा, दीपक का प्रकाश और वर्जित वस्तुओं का त्याग, ये सभी आपके चरित्र को पवित्र बनाते हैं और आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं जो सभी बाधाओं को दूर कर सकती है। इस पावन अवसर को व्यर्थ न जाने दें। अपने परिवार के साथ मिलकर इस व्रत और उपायों का पालन करें। अपने मन से सभी द्वेष और ईर्ष्या निकाल दें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर, शांत और समृद्ध जीवन की ओर ले जाना है। यदि आपको यह लेख उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण और जय गौ माता जरूर लिखें ताकि आपकी श्रद्धा का प्रमाण रहे।
आपके जीवन में सुख, शांति, धन और स्वास्थ्य की अपार वर्षा हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।